हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो फाइनली आज जेई मेंस 2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट ओवर हो चुका है और आज मैं करूंगा जेई मेंस 2021 फेब अटेम्प्ट का एनालिसिस। एनालिसिस तो नहीं, मतलब हाँ, उसमें से मुझे क्या लेसन्स मिले आपके लिए कि आप उसको एज अ लेसन मान के आप इसको आगे काम कर सकते हैं, अपने मार्च अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है। एंड मैं टिप्स दूंगा फॉर मार्च अटेम्प्ट। क्या दूंगा? टिप्स दूंगा फॉर मार्च अटेम्प्ट। तो यार सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलूं कि केमिस्ट्री का पेपर तीनों दिन का 24, 25, 26 तीनों दिन का पेपर इजी था। कोई भी पेपर हार्ड नहीं था, इजी था एंड स्कोरिंग था। इजी था एंड स्कोरिंग था, बहुत इजी था, बहुत स्कोरिंग था। आराम से हर बच्चा इसे कर सकता था जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, या फिर मैं सीधे सीधे बोल दूं, अगर जिसने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है। ठीक है। ये तो ब्रह्मास्त्र था इस बार। जो इसको पढ़ के गया है ना, उसके तो मतलब फुल आ सकते हैं केमिस्ट्री में। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से, हर लाइन एनसीईआरटी से उठा उठा के इन्होंने पूछी है। तो ये दिखाता है कि एनसीईआरटी वेरी वेरी वेरी, पता नहीं कितने लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार बोलता आया हूं मैं, एनसीईआरटी को बाय हार्ट कर लो, फिंगर टिप्स पे रख लो। रास्ते रास्ते में चलते हुए भी कोई पूछे है ना, तो एनसीईआरटी से आंसर दे दो। ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। मुझे तो पेपर का लेवल लिटरली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लग रहा था। मुझे लिटरली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन लगा, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है। बहुत इजी था। हाँ, मैंने हर पेपर की मैं एनालिसिस आपके सामने नहीं लेके आ पाया, तो मैंने सोचा था कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में, आपका भी टाइम ना जाए, आपको शॉर्ट वीडियो में क्रिस्प एनालिसिस प्लस टिप्स फॉर मार्च अटेम्प्ट में दूंगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। देखो भाई, पहला तो ये जो तीन चैप्टर हैं जिसको हर एक बच्चा इग्नोर कर देता है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, भर भर के पूछा है, यूजेस पूछा है। बायोमोलिक्यूल्स में तो हद कर दी इस बार बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन तक चला गया टेबल से, विटामिन की टेबल से उठा लिया क्वेश्चन। कोई एक हार्मोन का रिलेटेड क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ लिया। केम इन एवरीडे लाइफ, इससे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए। वही दिखा रहा है इन तीनों चैप्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है मेंस के लिए। एनसीईआरटी से इन्होंने पी ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए हैं। चलो लाइन बाय लाइन उठाता तो मैं मान लेता, लाइन बाय लाइन उठाता तो मैं मान लेता, आराम से मान लेता, मुझे कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है। अगर लाइन बाय लाइन उठाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने इस बार टेबल से क्वेश्चन उठा लिए। टेबल से मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, डेल्टा एच की जो ऑर्डर्स की वैल्यूज होती हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ग्रुप 16। ये कल के पेपर की बात है, ग्रुप 16 का। ठीक है। अब लोगों को ये तो पता रहता है कि ऑक्सीजन की कम होती है और सल्फर की ज्यादा होती है, लोगों को ये पता होता है, लेकिन उसने पूरा ऑर्डर पूछ लिया। अब जो नहीं पढ़ के गया होगा, वो एनसीईआरटी में आपका एक टेबल बना के दिया है, उसमें वैल्यूज दी। अगर उसने, किसी बंदे ने उस टेबल को छोड़ दिया है, तो उसका ये क्वेश्चन शायद सही ना होता, बट हो सकता था अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से आप जाते, अगर आपने मेरी वीडियो टिप्स वाली देखी थी। ठीक है। मतलब वही चीज है, इस बार इन्होंने हर एक चीज एनसीईआरटी से उठाई है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो क्वेश्चन था, इन्होंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा। जैसे जिसमें इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, CaO भी था और वगैरह वगैरह। एम्फोटेरिक्स और एक एसिडिक ऑक्साइड से भी क्वेश्चन पूछा था कल के पेपर में। ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स, तो वही चीज है, ये भी एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस में दिया है पी ब्लॉक में। अब बात करते हैं मैच इट। ये तो बच्चों वाला सवाल आए थे, लिटरली बच्चों वाले, पता नहीं मेंस को क्या हो गया था, बहुत ही फालतू क्वेश्चन था। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड CuCl HCl हीट। अच्छे सबको पता है भैया सैंडवेयर रिएक्शन है। खाली कॉपर ले रखा है तो सबको पता है भैया गैटरमैन रिएक्शन है। आपने RCl Na ले रखा है, हर एक बच्चे को पता है भैया वुड्स रिएक्शन है। एरोमेटिक ले रखा है, सबको पता है भैया फिटिक रिएक्शन है। पता नहीं क्या करना चाह रहा था। बॉन डायरेक्ट एनसीईआरटी किसी ने पढ़ रखी है, आराम से कर लेगा।
बॉन्ड ऑर्डर, जिसने इसमें मोटी लगाई है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आराम से N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमको पता रहता है 3, Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट तो 0, O2 का 2, F2 का 1। डायरेक्ट बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको नेम रिएक्शंस आपने एनसीईआरटी से सारी पढ़ी है, एक एल्डोल का क्वेश्चन आया था, 7 मेंबर रिंग बन रही थी और आपको फॉर्मूले सारे याद थे, सारे फॉर्मूले। जैसे इन्होंने इस बार एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन पूछा, आर्हीनियस उठाया था, आर्हीनियस से Ln(k2/k1) वाला क्वेश्चन। इन शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट एनसीईआरटी बोर्ड लेवल का इन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूं, तीनों पेपर में फुल होल एनसीईआरटी से आया था। फोटो इलेक्ट्रिक सेल का क्वेश्चन था कि कौन कौन से एल्कली मेटल यूज नहीं कर सकते जिसमें लिथियम को हम नहीं यूज करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है। एक क्वेश्चन आया था लेड एसिड बैटरी वाला, और जिसको इन्होंने इनर्ट पेयर इफेक्ट से जोड़ दिया था, वो भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या था, मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं आपको, वेट करिएगा। ठीक है भाई, वो क्वेश्चन इन्होंने कुछ इस तरीके से जोड़ा था कि आपको दिया गया था कि एक लेड का कोई ऑक्साइड है जो कि कहाँ यूज होता है, लेड एसिड बैटरी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, लेड एसिड बैटरी में। एक्चुअली ऑक्साइड नहीं बोला था, कंपाउंड बोला था, ठीक है। लेड एसिड बैटरी में यूज होता है, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि एंड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो उसमें काफी सारे ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 ही ऑप्शन आपके पास बचेंगे, PbO2 एंड PbSO4, क्योंकि यही दोनों आपके लेड एसिड बैटरी में यूज होते हैं। और दूसरा वाला बोला था वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे आपका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चा एलिमिनेट, क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लेड क्या है, यहाँ पे लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे आपका लेड +2 में है। यहाँ पे इनर्ट पेयर लगेगा और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने, ठीक है। अब मैं चलता हूं कुछ टिप्स के ऊपर, ठीक है। मार्च अटेम्प्ट के लिए आप टिप्स क्या रखेंगे? अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, लिटरली बता रहा हूं, आपके केमिस्ट्री का स्कोर यूं बूस्ट होगा, एकदम एक्सपोनेंशियली बूस्ट हो जाएगा। रीड लर्न एनसीईआरटी बाय हार्ट, मतलब बाय हार्ट। अब तक मैं बोलता था कि बस लाइंस रीड करो, ठीक है, लाइंस को याद होना चाहिए। अब तो मैं बोलूंगा टेबल प्लस डेटा प्लस वैल्यूज जो मिल रहा है ना, प्लस स्ट्रक्चर। मतलब एनसीईआरटी का कोना कोना आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। 1 महीना है, 1 महीना नहीं बोलूंगा, 10-15 दिन है आपके पास, सफिशिएंट है। आराम से आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, क्योंकि आप पढ़ के तो अभी भी आए होगा, बस आपको दिमाग में हर एक चीज बैठानी है। अब कुछ सेपरेट टिप्स देता हूं फॉर फिजिकल, फॉर ऑर्गेनिक, फॉर इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। कुछ सेपरेट टिप्स दे देता हूं। फिजिकल के लिए बच्चा मेक फॉर्मूले लिस्ट, मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो मैं फिजिक्स के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि फिजिक्स में भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस का, कुछ नहीं, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बार फॉर्मूला बेस्ड आ गए। मेक फॉर्मूला लिस्ट, सारे फॉर्मूले, फिजिकल के सारे फॉर्मूले लिख डालो, काइनेटिक्स हो गया, थर्मो हो गया, गैशियस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, जितने भी सारे फॉर्मूले लिख डालो अलग से, उसको बार बार रिवाइज करो। ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक में क्या है बच्चा, ऑल नेम्ड रिएक्शन। अच्छा देखो, ये जो टिप्स हैं इसको आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है, पूरी पढ़नी है, रटनी है, अच्छे से याद करनी है, लेकिन इनको आपको अलग से भी करना है, ध्यान रखना है। ऑल नेम्ड रिएक्शन सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। और रिएजेंट्स का काम, जैसे एक CrO3 CR2O3 का कुछ रिएजेंट का काम आ गया था, SOCl2 का एक क्वेश्चन आ गया था कि वो कौन से अल्कोहल को Cl में कन्वर्ट करेगा, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो करनी ही करनी, वो सब में करनी है। अब आती है बात मेक सेपरेट शॉर्ट एंड माइक्रो नोट्स। ये पॉइंट देखो, मेक सेपरेट शॉर्ट और माइक्रो नोट्स। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब क्या है।
एक सेकेंड रुकना, बस बच्चा एक सेकेंड, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका इसका मतलब क्या है। मैंने बोला शॉर्ट या फिर माइक्रो नोट्स, शॉर्ट या फिर माइक्रो नोट्स। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये क्या है। जैसे देखो, बच्चा मेटलर्जी है, आपने इसको बुक से पढ़ा, आपने उसको एनसीईआरटी से पढ़ा, एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने लिख ली, इंपॉर्टेंट चीजें या फिर मेटलर्जीज आपने अलग से एक पेज पे लिख ली, आप उसको बार बार पढ़ते रहो। एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन जो खासकर ऐसी चीजें जो आपको मतलब कंपलसरी है कि भूलना तो है ही नहीं, उनको आप अलग से लिख लो। जैसे सारे मेटल्स की मेटलर्जी बोलूंगा, अलग से लिख लो सारे मेटल्स की मेटलर्जी, 5 पेजेस में आ जाएगी। सारे मेटल्स की 5 या 4 साइड्स बोलूंगा, साइड्स 4 to 5 साइड्स में आपकी सारी आ जाएंगी, उनको अलग से लिख लो, अलग से पढ़ते रहो, ठीक है। इसे बोलते हैं शॉर्ट या फिर माइक्रो नोट्स। मेटल्स और मेटलर्जीज के हो गए, पी ब्लॉक के रिएक्शंस हो गए, ऑल एट वन पेज, ऑल इन वन पेज, ऑल इन वन पेज, इसी को बोलते हैं शॉर्ट और माइक्रो नोट्स। आपका काम यहीं पे इजी पड़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये एनालिसिस मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका डेफिनेटली मैं बता रहा हूं मार्च का स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। याद से याद रखना, एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। जैसे मैं जाते जाते वो एक SOCL2 वाला क्वेश्चन भी बता जाता हूँ, मैं जाते जाते SOCL2 वाला क्वेश्चन भी बता जाता हूँ, एक सेकेंड। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। अब इन्होंने इसमें SOCL2 डाला था, आपको पता है कि OH को Cl में करेगा, डेफिनेट सी बात है, OH को Cl में करेगा, बस बात आती है कौन से OH को। तो बात पता है क्या आती है, बात यहीं पे उठ के आ जाती है, जिसने अगर ध्यान से पढ़ा है एनसीईआरटी को, जिसने अगर ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसे पता होगा कि SOCl2 अल्कोहलिक OH को करता है, अल्कोहलिक OH को करता है और फिनोलिक OH को नहीं करता, नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे अगर तुम रेजोनेंस करवा दोगे, इसका यहाँ पे अगर तुम रेजोनेंस करवाओगे, तुम ध्यान से देखना, ऐसा होता है ये, दिस इज, यहाँ पे अगर आप रेजोनेंस करवाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो यहाँ पे फिर रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए नहीं करता। इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा बनना था भाई, इसका आंसर सीधा सीधा बनना था। तो वही बात है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे। बस ये वाला ऐसे रह जाएगा, ये बेंजाइलिक है तो ये हो जाएगा, और ये वाला GCl में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये बात आती है कि आपने कितना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है। इस टिप्स को फॉलो करिएगा, इन टिप्स को फॉलो करिएगा। एट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मार्च अटेम्प्ट ऑफ योर जेईई।